2024 का चुनाव करीब है। यहाँ पर बीजेपी को टेंशन सता रही है कि आखिर कौन सा किस वोट बैंक को जो है खड़ा किया जाए। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत बृजभूषण शरण सिंह से। बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की क्या मुश्किलें बढ़नी तय है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के मामले की सुनवाई हुई है और मामला अब 7 जुलाई को ले जाया गया है, यानी कि अब सुनवाई 7 जुलाई को होगी। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह को लगातार बचाया जा रहा है या 2024 के चुनाव से पहले बृजभूषण शरण सिंह फंसते नजर आएंगे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी दौलत मौजूद है। दौलत, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और दौलत, ये एक बहुत बड़ा आज का जो अगर मैं कहूं तो फैसला है, बहुत बड़ी खबर है बृजभूषण को लेकर कि मामला अब 7 जुलाई के लिए हो गई है। ये कहा जा रहा है महिला पहलवानों की तरफ से कि जानबूझकर कोर्ट में तारीख पर तारीख दी जा रही है, क्योंकि वो कहावत हमने सुनी है ना फिल्म का डालो, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। आखिरकार ये तारीख कब आएगी दौलत? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे बस इंसाफ की गुहार यहाँ पे पहलवान लगा रहे थे, लेकिन उनको क्या मिल रही है? तारीख मिल रही है। पहले 15 जून की तारीख दी कि आपको जो है जस्टिस डिलीवर कर दिया जाएगा। फिर 15 जून को कार्रवाई होती है बड़ी तगड़ी, एकदम एकदम ऐसा लगता है कि जैसे आज ही यहाँ पे जेल हो जाएगी और बड़ी सजा हो जाएगी, लेकिन बड़ी सजा नहीं हुई। और ये प्लानिंग देखा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो था आंदोलन खत्म कराने की प्लानिंग थी। और यहाँ पे जो है बीजेपी अपना वोट बैंक बचाते हुए जो है आंदोलन खत्म करवाने में जो है सफल हुई है, क्योंकि उनका वोट बैंक, बहुत बड़ा वोट बैंक घात लगाए हुए बैठे हुए थे पहलवान। क्योंकि यहाँ देखा जा रहा था कि लोग जो है पहलवानों के साथ जुड़ गए थे आंदोलन में। भारी संख्या में जो था देखी जा रही थी कि भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और यहाँ पे पहलवानों को पूरा का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जैसे ही इसकी भनक लगी कि वोट बैंक खतरे में है, महिलाएं जो है मोदी सरकार से नफरत खा रही हैं और दूर जा रही हैं, और जो पहलवान जो सभी जाट हैं, देखा जाए तो वोट बैंक के आधार पे तो सभी वो पहलवान जाट है, जाटों का गुस्सा जो था मोदी सरकार पे उतरा था, तो उन्होंने हल निकाला कि उनको जो है कहीं ना कहीं तारीख दी जाए। और ये तारीख 15 जून से बढ़कर अब 7 जुलाई पे आ गई और तारीख पे तारीख जो है यहाँ पे पहलवानों को मिल रही है। लेकिन इंसाफ की तो कहीं बात ही नहीं हो रही। ये इंसाफ की बात क्यों नहीं हो रही? क्योंकि दौलत, मेरा सवाल ये भी है कि 2 वोट बैंक भी तो जुड़ रहा है ना। एक महिला पहलवानों के साथ महिलाओं का वोट बैंक है, एक बृजभूषण शरण सिंह के साथ उनका ठाकुरों का वोट बैंक जुड़ रहा है। तो 2 वोट बैंक है। क्या दोनों वोट बैंक बीजेपी के लिए मायने रख रहे हैं, इसलिए दोनों को सोच समझकर आगे बढ़ाया जा रहा है और दोनों को सोच समझकर मामला जैसे तैसे सॉर्ट आउट हो जाए उसको लेकर भी काम हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। 2024 का चुनाव करीब है। यहाँ पर बीजेपी को टेंशन सता रही है कि आखिर कौन सा किस वोट बैंक को जो है खड़ा किया जाए। लेकिन यहाँ ठाकुरों का वोट बैंक खड़ा किया जा रहा है बृजभूषण के तरफ से, क्योंकि यूपी के कई जिलों में, कई शहरों में उनका दबदबा है, अपने बाहुबल से वो वोट लाकर दे सकते हैं। और यहाँ पे महिलाओं का भी वोट जो है धीरे धीरे अपनी तरफ कर रहे हैं। क्योंकि अगर अभी कोई मीडिया सवाल पूछते हैं तो आखिर आप बृजभूषण में जवाब क्यों नहीं देते, तो वो कह देंगे कि हम तो जो है इंसाफ की एक प्रक्रिया है उसमें चल रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा बहाना यहाँ पे मोदी सरकार ने ढूंढा है कि दोनों लोगों को मना भी लिया और यहाँ पे अपने नेता को भी बचा लिया। देखा जाए तो पहलवानों को भी एक संतुष्टि दे दी कि आपको इंसाफ मिलेगा, भले उनको इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे अपने नेता को भी बचा लिया। 2 वोट बैंक इन्होंने लगता है कि 2024 से पहले बड़े अच्छे से सुरक्षित कर लिए। और बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग अब से नहीं हो रही थी, जनवरी से हो रही थी, 6 महीने हो गए हैं। दौलत, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। लेकिन ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा नारा है? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन करते हैं, उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है। दूसरी तरफ की तस्वीर उसी संसद भवन के आगे हम देखते हैं कि महिला पहलवानों को सड़कों पर घसीटा जाता है, महिला पहलवानों को सड़कों पर जो है अगर हम कहें तो प्रताड़ित किया जाता है। तो क्या इसी लोकतंत्र की या इसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं क्या मोदी जी? जी हाँ, बिल्कुल। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इतना बड़ा उन्होंने तो नारा दे दिया, लेकिन उनसे वो नारा संभल नहीं रहा, क्योंकि धरातल पे तो काम करना आता नहीं है। सिर्फ जो है बड़ी बड़ी ढींगे आंकनी आती हैं। अगर पहलवान मेडल लेके आए तो फोटो खिंचाने आती है, लेकिन वही पहलवान अगर आपकी सरकार से सवाल पूछे तो उनके ऊपर आप पुलिस छोड़ देते हैं। राहुल, याद कीजिए 28 मई का वो दिन था कि कितनी पीड़ा हुई होगी उन लोगों को जो अपने देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो मेडल लेके आ रहे हैं। उन्होंने देखा होगा कि मेडल लाने वालों के साथ क्या सलूक यहाँ मोदी सरकार कर रही है। और दूसरी तरफ
महिलाओं को कितनी चोट पहुंची होगी कि जब जो सबसे बड़ी महिला है, महिला राष्ट्रपति है, उनकी ही जो है यहाँ पे इज्जत नहीं की गई, उनको बुलावा तक नहीं दिया गया। तो आखिर ये कैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी सशक्तिकरण है? ये झूठा, ये खोखला वादा है जो मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि बेटियां तो वो पहलवान भी आपकी लगती हैं साहब। आप जब वो मेडल जीत के आई थी तो आपने फोटो खिंचाई थी, रिकॉर्डेड है, आपने कहा था कि तुम तो मेरी बेटी हो, तुम्हें दुख में नहीं दे सकता। अब आप खुद अपनी बेटियों को यहाँ दुख दे रहे हैं। आप देश की सबसे प्रथम महिलाओं को जो है दुख दे रहे हैं, उनको बुला तक नहीं रहे कि कितनी बड़ी अवहेलना उनके सम्मान की होगी। विश्व गुरु आप कहते हैं, तो आप सोचिए कि क्या छवि जो है पड़ी होगी हमारे देश की, जब 28 मई का ये सबसे काला दिन जो है भारत के इतिहास में देखा गया होगा। दौलत, आप ये मानते हैं कि महिला वोट बैंक का अगर मैं जिक्र करूं, अगर महिलाओं को या महिला पहलवानों को इंसाफ नहीं मिल पाता है तो उनके साथ भी दो वोट बैंक है। एक तो जाट गुर्जर का, क्योंकि हरियाणा से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा कवर हो रहा है, हरियाणा कवर हो रहा है, ये वोट बैंक, महिला वोट बैंक। तो क्या ये दो बड़े भी वोट बैंक अगर बीजेपी के हाथ से निकल जाते हैं, फिसल जाते हैं, तो इसका भी क्या सबसे बड़ा नुकसान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उठाना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल। बात करें तो बीजेपी की स्टार कैंपेनर कह लीजिए या उनको प्रधानमंत्री कह लीजिए, तो बिल्कुल वो यहाँ मुश्किल में नजर आ रहे हैं कि अगर जो है ये महिला देखा जाए तो महिला पहलवान अभी खिलाफ यहाँ पे मोदी सरकार के चल रही है, लगातार बयानबाजी हो रही है। और दो वोट बैंक महत्वपूर्ण आप समझे राहुल कि यहाँ महिलाओं का वोट बैंक है, जाट गुजरों का वोट बैंक है, जिस बदौलत कई बड़े बड़े वादे करके मोदी सरकार जो थी सत्ता में आई थी, जाट गुजरों को अपनी तरफ लाकर आई थी। लेकिन अब ये जो मुद्दा जो उठा है उनके नेता के खिलाफ, अपने नेता को बचाने के चक्कर में आप देख सकते हैं कि दो वोट बैंक कितनी बुरी तरीके से ठुकरा रहे हैं। भले ही चलो एक बार छोड़ा जाए कि वोट बैंक नहीं है, 2024 के लिए तो मोदी सरकार एक बहुत तुर्रम खा मानी जाती है कि कुछ ना कुछ तकनीक लगा लेगी, लेकिन महिला को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ पे वोट बैंक के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है? ये बड़ा सवाल जो है लोग उठा रहे हैं कि बस एक व्यक्ति में ऐसा क्या है कि उसको बचाने के लिए आप इतने लोगों को दरकिनार कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो देखिए, सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि जो हालात इस वक्त हैं वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से 2 से 3 से 4 वोट बैंक निकल रहा है। एक आखिरी सवाल दौलत मेरा इसमें यही रहेगा कि क्या बृजभूषण शरण सिंह को जो है सजा होगी, महिला पहलवानों को इंसाफ मिलेगा, या फिर सरकार जो है वो महिला पहलवान और बृजभूषण के बीच मामला शॉर्ट आउट करा के अपना आगे का रास्ता तय कर लेगी? जी हाँ, देखा जाए तो अभी तो राहुल जो नजर आ रहा है कि अनौपचारिकता से तो ये समझौता करवा लिया गया है। पहलवानों ने बोला था कि समझौते का दबाव बनाया जा रहा है, अगर पहलवान वैसे नहीं माने तो उनको दिलासा देकर जो है आंदोलन खत्म करवा लिया गया। और बिल्कुल ये बड़ी मुसीबत यहाँ पे जो है मोदी सरकार की बनेगी। लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पे अपने नेता को वो बचा रहे हैं, वो अपना वोट बैंक जो है यूपी का बचा रहे हैं, क्योंकि यूपी में जो लगातार देखा जाता है कैसी तस्वीरें आती हैं। अभी अभी एक बहुत बड़ा कांड हुआ, एक नेता के ऊपर हमला किया गया, तो बिल्कुल जो है यूपी को ताकतवर रखने के लिए वहां पे वोट बैंक ना छूटे, इसीलिए जो है यहाँ पे महिला पहलवानों को घुमाया जा रहा है। तो इंसाफ तो मैं देखता हूँ सबूतों पर टिका है, अदालत के ऊपर टिका है कि अदालत पूरे मामलों को कैसे देखती है। पुलिस, लेकिन यहाँ पे पुलिस को ईमानदारी से काम करना होगा। पुलिस जो है सारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार के अंडर है, क्योंकि 2 दौरों की बैठक हुई थी जहाँ पे अमित शाह के साथ बात हुई थी और उसके बाद अनुराग ठाकुर के साथ बात हुई थी। उसके बाद ये जो है सारी कार्रवाई हुई और सारा कंट्रोल देखा जा रहा है कि यहाँ पे अभी मोदी सरकार के हाथ में है। अगर किसी भी सबूत से छेड़छाड़ ना हो या फिर कुछ ऐसा ना हो जाए कि उन सबूतों को घुमा दिया जाए या फिर पहलवानों को घुमा दिया जाए या फिर उनको जो है कंफ्यूजन में फंसा के कुछ ना कुछ मोदी सरकार चालना चले, तो बिल्कुल जो है सच सामने आएगा। क्योंकि पिछले 6 महीने से पहलवान अपनी मांग लेके बैठे हैं, ये अभी की बात नहीं है, जनवरी में बात शुरू हुई थी। तो आप सोचिए कि कितने सालों से जो है पहलवान ये सब सह रहे हैं। और जब उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया था बृजभूषण शरण सिंह की, तो उन्होंने भी कहा था कि मनमुटाव पहले से ही, जब से वो अध्यक्ष बने थे, जब से पहलवान उनके बीच चल रहा था, तो बिल्कुल यहाँ साबित हो सकता है कि यहाँ पे कसूरवार जो होगा बृजभूषण हो सकता है और उनको एक बड़ी सजा सुनाई जा सकती है। और बेटियों के इंसाफ के लिए तो पूरा भारत जो है उनके साथ लड़ रहा है। जी, अब 2024 से पहले ही देखना होगा कि क्या महिलाओं को इंसाफ मिलेगा या बृजभूषण शरण सिंह को सजा। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।